जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बीके मैथ स्टडी एंड जीके जीएस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को मुखिया के बारे में बताने वाले हैं। मुखिया का गठन कैसे होता है, उनके कार्यकाल में कितने फंड आते हैं, कितने रुपए उसको मिलते हैं विकास कार्यों के लिए, उसका वेतन कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मुखिया का गठन कैसे होता है और उसके कार्यकाल में आने वाले फंड और उनके वेतन की बात करते हैं। उससे पहले एक बात जानना जरूरी है दोस्तों कि बिहार में पंचायत चुनाव का त्रिस्तरीय प्रणाली है। 3 स्तरों पर चुनाव होता है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर चुनाव होता है। पहला हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, इसको कहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव होता है। दूसरा होता है प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। दूसरा कौन सा होता है? प्रखंड स्तर पर। तीसरा होता है जिला स्तर पर दोस्तों, जिला स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम का मतलब हुआ गांव, गांव का जो पंचायत होता है उसी का स्तर हुआ, गांव लेवल पर हो गया ये। तो गांव लेवल का जो प्रधान होता है दोस्तों, वह मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। ग्राम का जो मेन होता है, सर्वे सर्वा, ग्राम के समुचित विकास का जो मेन होता है वह मुखिया होता है। यानी यूं इसको कहे कि गांव का प्रधानमंत्री होता है। या क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रखंड स्तर पर जो होता है उसका जो प्रमुख, उसका जो मेन होता है वह प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। उसके बाद जिला स्तर पर होता है जिला अध्यक्ष दोस्तों। क्या होता है? जिला अध्यक्ष होता है, या अंग्रेजी में इसको चेयरमैन के नाम से भी हम जानते हैं। मुखिया का जो गठन होता है उसको क्या कहते हैं? वार्ड भी होता है। इसमें मुखिया में कई वार्ड होते हैं, वार्ड में बटे होते हैं, उसको हम लोग वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं। वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं। यानी मुखिया के जो कई भाग होते हैं वह वार्ड मेंबर होता है, वार्ड सदस्य होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मुखिया का पहले गठन किस प्रकार होता है, किसके द्वारा होता है और कितनी जनसंख्या पर होता है। इन सब बातों को यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत अधिनियम, ग्राम पंचायत अधिनियम 2006 के तहत, कितना के तहत? 2006 के तहत डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर बोलते हैं या उसको जिला मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो गठन करता है 7000 की जनसंख्या पर, 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का ये गठन करते हैं। और इसी से क्या होता है? ग्राम पंचायत का जो गठन होता है यहाँ पर पंचायत स्तर पर, इसी का मेन हो जाता है आपको मुखिया। तो आजकल के समाज में, आजकल के समय में इस बार भी चुनाव में मुखिया बनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, हमेशा मुस्तैद रहते कि हम किसी भी प्रकार से मुखिया का जो इलेक्शन है वह जीत जाए। मुखिया बनने के लिए लोग लाखों खर्च कर देते हैं, लाखों मुर्गा वगैरह सब खर्च करते हैं। यहाँ तक कि वोट को खरीदने के लिए एक वोट पर बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं। तो
देखिए दोस्तों, इन पैसों के खर्च करने के, इन भारी राशि के खर्च करने के पीछे राज क्या है, इन सब बातों के बारे में आप लोगों को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुखिया का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। कितना का होता है? 5 साल का होता है। और 5 साल के कार्यकाल में उसका जो वेतन है वह कितना है? तो मुखिया का जो वेतन होगा आपको दोस्तों, मुखिया का वेतन मात्र आपको 2500 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2500 रुपये ही मुखिया के वेतन के रूप में आपको समझिए, यूं समझिए इसको कि एक भत्ता के रूप में यह दिया जाता है। जो मुखिया आएगा जाएगा तो उसको खर्च लगता है, साधन दिया जाता है किसी भी चीज के विकास के लिए, गांव के समुचित विकास के लिए आने जाने में खर्च लगता है। समझिए यूं इसी प्रकार या वेतन समझ इसके खाते पर प्रति महीना मात्र 2500 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? मात्र 2500 रुपये ही इसके पास मिलता है। यानी इसका जो वेतन होता है मात्र कितना है? 2500 रुपये ही होता है। लेकिन केवल 2500 रुपये के लिए लाखों रुपये जो खर्च कर रहे हैं इसके पीछे। अब देखिए कि कौन सी बात है। तो सबसे पहले मुखिया का फंड की बात करते हैं। कौन सी की बात करते हैं? फंड। यानी फंड कितना इसके पास आता है, फंड की बात कर रहे हैं। तो 5 साल के कार्यकाल में मुखिया के पास 7 से 8 करोड़ विकास के लिए आते हैं। मुखिया के पास 7 से 8 करोड़ रुपए आते हैं 5 साल में। अप्रोक्स समझिए लगभग कितना आते हैं? 7 से 8 करोड़ रुपए आते हैं। लेकिन 7 से 8 करोड़ रुपए ये खर्च कर देते हैं, ये तो आप भी खुद जानते हैं। इसमें से यदि जितनी राशि है यह, उस राशि का यदि आधा ही खर्च किया जाए तब भी गांव का समुचित विकास होगा। गांव का विकास क्या सब हो सकता है? जैसे सड़क बनाना, गलियों में रोशनी करना, शौचालय का निर्माण करना, उसके बाद और भी कई काम है, पेयजल की व्यवस्था करना, धार्मिक भवन को निर्मित करना, पंचायत भवन को सुंदर ढंग से बनाना। इन सब चीजों के लिए मुखिया के पास 7 से 8 करोड़ की राशि पूरे कार्यकाल में आती है। यह कितनी बड़ी राशि है यह तो आप खुद ही समझ रहे हैं। 7 से 8 करोड़ रुपये है। ये हो जाएगा आपको लगभग 700 लाख हो जाता है। 700 लाख। आजकल के समय में किसी के पास 20 लाख 10 लाख रुपये है तो पैसे वाले कलर, लेकिन विकास के लिए, गांव के विकास के लिए 7 से 8 करोड़ रुपये मुखिया के पास आते हैं। लेकिन ये क्या खर्च करते सो देख ही रहे। उसके बाद वार्ड सदस्य और उपमुखिया, वार्ड सदस्य, उपमुखिया और वार्ड सदस्य मिलकर इन पैसों को क्या करते हैं? विकास के कामों में लगाते हैं। विकास के कामों में लगाते हैं और इनके ही हाथ में रहता है। ये अब जितना पैसा उसमें खर्च करे उसी अनुसार ये काम करते हैं। तो वार्ड सदस्य और मुखिया और उपमुखिया मिलकर ये जो भारी राशि है इनको विकास के कामों में आज लगा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे कि मुखिया का गठन, उसको वेतन 2500 रुपया, उसके बाद उसको आने वाले उसके पास जो फंड होता है विकास के लिए 7 से 8 करोड़ रुपया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे।